नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन है ये 14 फरवरी 2024 को जारी किया गया है और इसमें 5 मार्च 2024 की लास्ट डेट लगाई गई है, यानी कि आपको 5 मार्च 2024 शाम 6 बजे तक आवेदन कर देना है। तो पदों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी आकर्षक है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की ये जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, इसी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े पद जो माने जाते हैं, अखिल भारतीय स्तर के, केंद्रीय स्तर के जो पद होते हैं, जिसमें आप डीएम समझते हैं, एसपी समझते हैं, इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अलावा कई सारी भर्तियां होती हैं और इनका जो क्रेज होता है, इनके लिए जो सम्मान होता है और इनके लिए जो मन में एक भावना होती है वो अलग ही प्रकार की होती है। मतलब ये कि अगर कोई इस परीक्षा में चयनित हो जाए तो उसका तो नाम होता ही है, उसके गांव का नाम, उसके ज़िले तक का नाम होने लगता है कि फला ज़िले से कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, कितने आईएफएस बने। तो दोस्तों, विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। 5 मार्च शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsconline.nic.in। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बताई गई है कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ोटो होगी वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी और फ़ोटो पर आपका नाम, डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ वाज टेकन, मतलब आपका नाम होगा और किस दिन फ़ोटो खींची गई है उसका भी उल्लेख फ़ोटो पर होना चाहिए। द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। तो आपका जो चेहरा होगा वो पूरे पूरे फ़ोटो में 3/4 में दिखना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से पद होते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा 26 मई 2024 को करवाई जाएगी। तो इसकी जो परीक्षा तिथि है डिक्लेयर हो चुकी है। कब? 26 मई को ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो कौन कौन से पद हैं? आईएएस का पद होता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी कि आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चार्म तो बस शुरू के जो 3 पद होते हैं कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस का। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि कुल पदों की संख्या इस बार काफ़ी शानदार है। 1056 पदों पर इस बार विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 40 पद जो हैं वो दे दिए गए हैं किसको? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को। 6 पद दिए गए हैं ऐसे कैंडिडेट को जो कि ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के लिए हैं। 12 पद जो हैं वो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। 9 वैकेंसीज फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी वगैरह। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल कुल मिलाकर जो पदों की संख्या है वो 1056 है। आगे बढ़ते हैं तो ए लिस्ट ऑफ सर्विस आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं तो किस प्रकार के दिव्यांग के लिए कौन सा पद उनके लिए सही रहेगा, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि जो परीक्षा केंद्र हैं तो पूरे भारत में ये परीक्षा होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, गाजियाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षाएं होंगी। पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयागराज में भी परीक्षा होती है, ये भी जान लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको परीक्षा देना है। हालांकि मेंस के लिए कम सेंटर बनाए जाते हैं क्योंकि मेंस में कम लोग ही चयनित होते हैं। तो मेंस की जो परीक्षा होती है जैसे कि लखनऊ में हो जाएगी, प्रयागराज में भी होती है और साथ ही साथ कुछ और भी जगह हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अगर आप यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अंतिम रूप से चयनित होने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। हालांकि जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही तैयार की जाती हैं।
प्री की जो परीक्षा होती है वो स्क्रीनिंग टाइप परीक्षा होती है। प्री में 2 पेपर होते हैं, बिल्कुल यूपीपीसीएस की तरह। पहला पेपर जीएस का और दूसरा पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है, सी सेट क्वालिफाइंग होता है। और यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होगा जीएस, उसी के आधार पर आप प्री को क्वालिफाई करेंगे। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको बता दें नेशनैलिटी के बारे में कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर अगर भारतीय विदेश सेवा में आप जाना चाहते हैं तब भी, और अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं तब भी। ऐसी कंडीशन में सिर्फ भारत के जो नागरिक हैं वही इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी पद हैं जिस पर अगर नेपाल, भूटान, जो तिब्बती रिफ्यूजी वगैरह हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख लीजिए। बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो दोस्तों जो उम्र सीमा की गणना होगी वो 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। मतलब उम्र की गणना कब होगी? 1 अगस्त 2024 को। मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 साल, मैक्सिमम एज 32 साल होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो भारत के निवासी हैं उनको कुछ छूट भी मिल रही है, जैसे कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तब आपको 5 साल की, OBC कैंडिडेट हैं तब आपको 3 साल की छूट यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स इन केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, और भी कुछ छूट अनुमान है वो आप देख लीजिए। मैंने मेन बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि कम से कम आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो स्नातक होनी चाहिए। आप किसी भी विधा से स्नातक हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर नोट 1 में बताई गई है कि अपीयरिंग जो है आवेदन कर सकते हैं। सामान्यतः आपको जो है 6 अवसर प्रदान किए जाते हैं, यानी कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो बेमतलब का फॉर्म ना भरें, और अगर आपकी तैयारी है तभी आप ये फॉर्म से भरें। और कुल मिला के 6 मौके मिलते हैं जनरल कैंडिडेट को। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको अनलिमिटेड अवसर मिलेगा, OBC को 9 मिलता है, और जो PWBD कैंडिडेट हैं उनको भी 9 अवसर यहाँ पर मिलते हैं। तो सामान्य को 6, OBC को 9, SC ST को अनलिमिटेड और PWBD को 9 अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। फीस ज़्यादा नहीं होती है, मात्र 100 रुपये आपसे फ़ीस ली जाती है। ये तो बस कहने के लिए है, जिसे आप UPI वगैरह से भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा। अब देखो, बहुत मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे सर मैंने OTR UPPSC में किया हुआ है, तो वो नहीं चलता भाई। ये UPSC है, अलग है, इसका OTR आपको अलग से करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप चाहें, आपका फॉर्म अगर गलत हो गया है कुछ, तो मॉडिफिकेशन आप 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक कर सकते हैं। मतलब 5 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप चाहें तो मॉडिफिकेशन 12 तारीख तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो मुख्य बातें हैं, लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कुछ और ख़ास बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर आप OBC कम्युनिटी के हैं और तो इसके लिए आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22 और 22-23 का, जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ हो और 5 मार्च 2024 के पहले का बना हुआ हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा कुछ और नहीं है। बाकी यहाँ पर जो पूरा नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार पुनः देख लें। और ये वीडियो मात्र आपके सूचनार्थ है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।